प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रिय भाइयों और बहनों, एकोज ऑफ द वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसकी प्रतिध्वनि को पहचानते हैं। आज हम कलीसिया के सबसे सुंदर पर्वों में से एक मनाते हैं, प्रभु यीशु के परम पवित्र हृदय का महापर्व। पवित्र हृदय हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। वह हमारी परेशानियों से अनजान नहीं है। वह ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कठिन समय में हमें छोड़ दे, बल्कि उसका हृदय हम में से प्रत्येक के लिए प्रेम से धधकता है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका विशेष स्वागत है। कृपया इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपने प्रार्थना निवेदन भी कमेंट में लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अब हम अपने हृदयों को यीशु के पवित्र हृदय के लिए खोल दें। कुछ समय पहले केरल से एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक घटना सामने आई। एक युवा जोड़ा अवनी और शेरोन अपने जीवन के सबसे खुशी के दिन की तैयारी कर रहा था। विवाह की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। निमंत्रण भेजे जा चुके थे। परिवार और मित्र उत्सव मनाने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। विवाह से कुछ घंटे पहले अवनी एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। उसे रीढ़ की गंभीर चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया। एक पल में सब कुछ बदल गया। सजावट का कोई अर्थ नहीं रहा। फूलों का कोई महत्व नहीं रहा। योजनाएं बेमानी हो गईं। उत्सव का उत्साह समाप्त हो गया। बहुत से लोग समझ सकते थे यदि विवाह टाल दिया जाता, लेकिन कुछ असाधारण हुआ। शेरोन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने यह नहीं कहा, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब विवाह करेंगे। इसके बजाय वह अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों, नर्सों और परिवारजनों की उपस्थिति में उसने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अवनी से विवाह किया। यह वह विवाह नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, लेकिन शायद इसने प्रेम का सच्चा अर्थ प्रकट कर दिया। प्रेम की परीक्षा अच्छे दिनों में नहीं होती। प्रेम की परीक्षा कठिन समय में होती है। प्रेम केवल उत्सवों में नहीं दिखता। प्रेम दुहक और संघर्ष में दिखाई देता है। सच्चा प्रेम साथ नहीं छोड़ता। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के पवित्र हृदय का महापर्व मना रहे हैं, कलीसिया हमें ऐसे प्रेम पर मनन करने के लिए बुलाती है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। पवित्र हृदय वह हृदय है जो कभी दूर नहीं गया। पहले पाठ में भविष्यद्वक्ता होशे के द्वारा परमेश्वर कहते हैं, मैंने एब्राम को चलना सिखाया, उसे अपनी बाहों में उठाया। क्या ही सुंदर चित्र है। एक पिता अपने छोटे बच्चे को चलना सिखा रहा है। उसे संभाल रहा है। उसे मार्ग दिखा रहा है। उसे गिरने से बचा रहा है। उसे प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन बच्चा भटक जाता है। वह भूल जाता है। वह विद्रोह करता है। फिर भी पिता प्रेम करना नहीं छोड़ता। यही परमेश्वर का हृदय है। यही यीशु का पवित्र हृदय है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर दूर है। कुछ लोग सोचते हैं कि परमेश्वर केवल दंड देने वाला न्यायी है। कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर तभी प्रेम करता है जब हम अच्छे और पवित्र हों। लेकिन आज का वचन कुछ और बताता है। परमेश्वर का हृदय दया से भरा हुआ है। परमेश्वर का हृदय करुणा से भरा हुआ है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। होशे भविष्यद्वक्ता के शब्दों में हम परमेश्वर के हृदय की धड़कन सुनते हैं। मेरा हृदय भीतर ही भीतर बदल जाता है, मेरी करुणा उमड़ पड़ती है।
यीशु का पवित्र हृदय उसी करुणा का दृश्यमान रूप है। उत्तर गीत हमें निमंत्रण देता है, तुम आनंद के साथ उद्धार के स्रोतों से जल भरोगे। ये स्रोत कहाँ है? सुसमाचार हमें उत्तर देता है। आज हम क्रूस के नीचे खड़े हैं। यीशु को धोखा दिया गया, उसका उपहास किया गया, उसे कोड़े लगाए गए, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके शिष्य भाग गए, उसका शरीर थक चुका था, फिर भी वह देना नहीं छोड़ता। एक सैनिक उसके पार्श्व में भाला भोंकता है और तुरंत रक्त और जल बह निकलता है। कलीसिया के पिताओं ने इसमें पवित्र हृदय के खुलने को देखा। उस हृदय से बपतिस्मा और यूखरिस्ट बहते हैं। उस हृदय से क्षमा और दया बहती है। उस हृदय से उद्धार और अनुग्रह बहते हैं। पवित्र हृदय मानवता के हर प्रश्न का उत्तर है। क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? पवित्र हृदय कहता है, हाँ। क्या परमेश्वर मेरी परवाह करता है? पवित्र हृदय कहता है, हाँ। क्या वह मुझे छोड़ देगा? पवित्र हृदय कहता है, कभी नहीं। इतिहास में हमें ऐसे प्रेम की झलक और भी दिखाई देती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जापानी राजनयिक चिउने सुगिहारा एक कठिन निर्णय के सामने खड़ा था। हजारों यहूदी शरणार्थियों को सहायता की आवश्यकता थी। सरकार ने उसे आदेश दिया कि वह उनकी मदद न करे, लेकिन उसका विवेक उसे चुप रहने नहीं दे सका। उसने अपने हाथों से हजारों वीजा लिखे। उसने अपना करियर जोखिम में डाला। उसने अपना भविष्य जोखिम में डाला। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि करुणा आराम से अधिक महत्वपूर्ण थी। दया भय से अधिक महत्वपूर्ण थी। प्रेम कार्य की मांग करता है और हजारों जीवन बच गए। प्रेम केवल भावना नहीं है, प्रेम कार्य करता है। प्रेम त्याग करता है, प्रेम देता है, प्रेम साथ रहता है। और हर त्यागमय प्रेम हमें यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। संत पौलुस आज दूसरे पाठ में प्रार्थना करते हैं कि हम मसीह के प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई को समझ सकें। ध्यान दीजिए, वे केवल यह नहीं चाहते कि हम मसीह के प्रेम के बारे में जानें, वे चाहते हैं कि हम उस प्रेम का अनुभव करें। बहुत लोग यीशु को अपने दिमाग से जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे अपने हृदय में प्रवेश करने देते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा था, कभी कभी परमेश्वर को हमें प्रेम करने देना उससे प्रेम करने से भी अधिक कठिन होता है। हम सोचते हैं, जब मैं बेहतर बन जाऊंगा तब परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा। जब मैं अपनी कमजोरियों पर विजय पा लूंगा तब परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा। लेकिन पवित्र हृदय हमें कुछ और बताता है। तुमने उससे प्रेम करने से पहले उसने तुमसे प्रेम किया। तुमने उसे खोजने से पहले वह तुम्हें खोज रहा था। तुम उसके पास लौटने से पहले वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ लोग पवित्र हृदय की भक्ति को केवल एक प्रतिमा या चित्र समझते हैं, लेकिन पवित्र हृदय यीशु से अलग नहीं है। पवित्र हृदय स्वयं यीशु है। यह उसके प्रेम का दृश्य रूप है। यह उसकी दया का दृश्य रूप है। यह उसकी करुणा का दृश्य रूप है। जब हम पवित्र हृदय का सम्मान करते हैं तो हम स्वयं यीशु का सम्मान करते हैं। पवित्र हृदय किसी प्रतीक की पूजा नहीं है। यह मसीह के प्रेम पर मनन करना है। यह उस हृदय को निहारना है जिसने हमारे लिए स्वयं को अर्पित कर दिया। आज यीशु हमसे पूछते हैं, क्या तुम मेरे हृदय को अपने हृदय को बदलने दोगे?
सच्चा भक्त केवल घर में पवित्र हृदय की तस्वीर लगाने वाला नहीं होता। सच्चा भक्त क्षमा करता है। सच्चा भक्त सेवा करता है। सच्चा भक्त दुखियों को सांत्वना देता है। सच्चा भक्त निराश लोगों को आशा देता है। सच्चा भक्त मसीह के प्रेम का जीवित प्रतिबिंब बन जाता है। शायद आपके परिवार में कोई है जिसे क्षमा की आवश्यकता है। शायद कोई है जो स्वयं को भुला हुआ महसूस करता है। शायद कोई है जिसने आशा खो दी है। शायद कोई है जो भीतर ही भीतर टूट रहा है। हो सकता है आज परमेश्वर आपको उसके लिए अपने प्रेम का साधन बनाना चाहता हो। प्रिय मित्रों, केरल के उस अस्पताल की कहानी हमें एक महान सत्य सिखाती है। सच्चा प्रेम आराम में नहीं, संकट में सिद्ध होता है। और यही हम यीशु में देखते हैं। जब संसार पाप में गिर गया, जब अंधकार ने प्रवेश किया, जब दुख ने मानवता को घायल कर दिया, यीशु दूर नहीं गए, वह ठहरे रहे। उन्होंने दुख सहा, उन्होंने क्षमा किया, उन्होंने प्रेम किया, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। पवित्र हृदय वह प्रेम है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। समापन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु यीशु के पवित्र हृदय का महापर्व मना रहे हैं, आइए अपनी सारी चिंताएं, दुख, भय, निराशाएं, पाप और आशाएं उनके प्रेममय हृदय में समर्पित करें। आज यह सत्य याद रखिए, आप प्रेम किए गए हैं। आप परमेश्वर के लिए अनमोल हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। यीशु का हृदय आपके लिए खुला हुआ है। आइए प्रार्थना करें। हे यीशु के पवित्र हृदय, दिव्य प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित हृदय, हमारे हृदयों को अपने हृदय के समान बना। हमें कठिन समय में प्रेम करना सिखा, पीड़ा में क्षमा करना सिखा, त्याग के साथ सेवा करना सिखा, अनिश्चित परिस्थितियों में भी विश्वासयोग्य बने रहना सिखा। हमारे हृदय तेरे हृदय के साथ एक हो जाएं। आमीन। आज एकोज ऑफ द वर्ड के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने प्रार्थना निवेदन कमेंट में लिखना न भूलें। अगली बार तक यीशु का पवित्र हृदय आपको आशीष दे। मरियम का निष्कलंक हृदय आपकी रक्षा करे और परमेश्वर की शांति सदैव आपके साथ बनी रहे। हे यीशु के पवित्र हृदय, हम पर दया कर। हे यीशु के पवित्र हृदय, हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना। आमीन।